नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बुध ग्रह के ही बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बुध ग्रह की ही चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि बुध ग्रह के क्या क्या कारकत्व हैं और मेष लग्न राशि में यदि पहले से चौथे घर कहीं भी बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। आज हम बात करेंगे मेष लग्न राशि में 5वें से लेकर 8वें घर तक यदि वो किसी भी घर में बैठते हैं तो हमें क्या फल कहना चाहिए। चलिए आज समझते हैं। यदि बुध मेष लग्न राशि में यदि 5वें घर में बैठते हैं तो जब भी उनकी दशा आएगी अंतर या प्रंतर में क्या फल देंगे। वो तीसरे घर के फल देंगे, 5वें घर के फल देंगे और छठे घर के फल देंगे, क्योंकि मेष लग्न राशि में तीसरे और छठे के बुध खुद स्वामी होते हैं और 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं तो 5वां घर तो बता रहा शिक्षा का, लेकिन साथ में तीसरा और छठा घर भी है। छठा घर 5वां का 12वां है, मतलब बच्चा पढ़ेगा नहीं, कभी कभी पढ़ भी लेगा, किसी तरह घींच तीर के वो पास हो जाएगा। यदि हम लोग हेल्थ देखते हैं तो हेल्थ न्यूट्रल है, क्योंकि पहला घर यदि इन्वॉल्व होता तो हम लोग कह सकते थे कि छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। यदि हम लोग यदि मैरिज को देखें, विवाह को देखें तो ये छठा घर आ रहा है, मतलब 7वां का 12वां, मतलब कि विवाह को निगेट कर रहा है। यदि हम चाइल्ड बर्थ के बारे में देखें तो 5वां घर चाइल्ड बर्थ बता रहा है, तो इस दशा में चाइल्ड बर्थ होने की संभावना है। प्रोफेशंस कैरियर को यदि देखें तो न्यूट्रल है। यदि हम लोग इसे लिटिगेशंस में भी देखें तो ये भी न्यूट्रल्स है। तीसरा घर दिखा रहा है छोटी मोटी यात्रा दिखा रहा है मेरे को, छोटी दूरी की यात्रा। साथ में यदि आप अनुमति परमिशंस को भी बताता है। 5वां घर प्रेम को भी बताता है आपको, जातक को इस दशा में प्रेम होने की संभावना है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तभी हम अच्छे से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि बुध आखिर क्या फल देगा। तो 5वां घर का जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा के जो स्वामी हो गए वो केतु हो गए, पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी हो गए वो शुक्र हो गए और उत्तरा फाल्गुनी के जो स्वामी हो गए वो सूर्य हो गए। अब यदि मान लीजिए कि बुध 5वें घर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो अपने फल तो देंगे ही, साथ में शुक्र के भी फल बहुत ही मजबूती से देंगे। तो मेष लग्न राशि में शुक्र दूसरे और 7वें का स्वामी हो गया, और यदि वो 10वें घर में बैठ जाए या 11वें घर में बैठ जाए, अच्छे घर में बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जातक की जो शिक्षा है अच्छी होगी। पीट पीट के जो पढ़ाएंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। टॉप नहीं करेगा, ए ग्रेड नहीं लाएगा, लेकिन 20% आ जाएगा उसको। 70% 80% तक मार्क्स उसको आ जाएंगे। हेल्थ में भी 5वां घर और 11वां घर ये हमारे हेल्थ को अच्छा बताता है। साथ में यदि हम लोग इसको देखते हैं कि विवाह, तो विवाह में देखिएगा दूसरा घर भी है, 7वां घर भी है, 10वां या 11वां घर भी है, ये विवाह को बताता है। लेकिन साथ में छठा घर भी है, थोड़ी सी अड़चने आएगी, थोड़ी सी बाधाएं आएगी, लेकिन विवाह इन दशा में हो जाएगा। यदि हम लोग चाइल्ड बर्थ को देखें तो 5वां घर और 11वां घर और दूसरा घर दिखा रहा, चाइल्ड बर्थ होने की पूरी संभावना इस दशा में, बुध की दशा में है। लिटिगेशंस कुछ बताता नहीं है। हाँ, यदि कोई केस उस चल रहा है, यदि बेल के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, यदि केस आपके लास्ट स्टेज पर है, तो छठा घर और 10वां घर या छठा घर 11वां घर ये हमारे सक्सेस को बताता है कि आप कानूनी दाव पेच से बाहर निकल सकते हैं। छोटी मोटी कोई भी पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा परेशानी आएगी तो आपको बाहर निकल सकते हैं। अब साथ में देखिए कि 5वां और 11वां घर, हम प्रेम के बारे में बात किए थे, ये हमारे निश्चल प्रेम को बताता है। ये हमारे जैसे मीरा श्री कृष्ण से प्यार करती है उस तरह के प्यार को बताता है कि आप प्यार करोगे लेकिन आपको उससे कुछ भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी लस्ट नहीं रहेगा, आप निश्चल प्रेम करोगे। उसी तरह तीसरा और 11वां घर भी इन्वॉल्व है। किसी भी प्रकार का यदि आप अनुमति सरकार से लेना चाहते हैं, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का, तो इसमें आपको आसानी से अनुमति परमिशन मिल जाएगी। अब यदि हम देखें कि बुध
5वें घर में ही उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में बैठे, नक्षत्र जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो जब भी बुध दशा आएगी तो तीसरे घर, 5वें घर, छठे घर के तो फल देंगे ही, साथ में सूर्य के फल भी देंगे। सूर्य मेष लगन में 5वें घर का स्वामी, और मान लीजिए कि 8वें घर या 12वें घर में बैठ जाते हैं, तो बुध की जब भी दशा आएगी तो किसका फल देंगे? तीसरे का फल देंगे, 5वें का फल देंगे, छठे का फल देंगे और 8वें या 12वें का भी फल देंगे। तो यदि हम इसको शिक्षा में देखें तो निगेट करता है कि पूरा बुरा घर इसमें आ जाता, 3, 6, 8 या 3, 6, 12। 5वां घर ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। यदि हम उसको हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में देखें तो न्यूट्रल से, पहला घर इन्वॉल्व नहीं है। यदि हम विवाह के बारे में देखें तो विवाह बताता नहीं है, या छठा घर इन्वॉल्व हो गया आपको। यदि हम चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करें तो चाइल्ड बर्थ भी मुश्किल से होगा, यदि होगा भी। यदि 8वां घर इन्वॉल्व हो जा रहा है तो शल्य चिकित्सा के थ्रू हो सकता है, ऑपरेशन से हो सकता है, जिसको सर्जरियंस भी कहते हैं, इसकी तरफ हो सकता है। यदि हम लोग प्रेम विवाह के बारे में, प्रेम के बारे में बात करें तो इसमें 5वां घर, छठा घर और 8वां घर है। मतलब इस जातक की प्रेम तो होगी, साथ में साथ प्रेम में विच्छेद भी होगा। छठा घर विच्छेद को भी बताता है, प्रेम को टूटना भी बताता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि अब बुध मेष लग्न राशि में छठे घर में बैठते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बुध अपने ही घर कन्या राशि के घर में बैठते हैं तो वो उच्च के कहलाते हैं। उसमें भी यदि 0 से 15 डिग्री तक हो गए तो उच्च हो गए, 15 से 20 हो गए तो वो मूल त्रिकोण में आ जाते हैं, और 20 से 30 डिग्री में बैठते हैं तो वो स्वगृह कहलाते हैं। यदि अब मान लीजिए कि वो बुध छठे घर में बैठे हुए मेष लग्न राशि में और 0 से 15 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो क्या उच्च के फल देंगे? हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बुध को ही देख लेते हैं, वो तीसरे और छठे का स्वामी है और छठे घर में बैठे हुए हैं। तो बुध की जब भी दशा आएगी तो वो तीसरे और छठे का फल देंगे। तो एजुकेशन कुछ नहीं बता रहा, मतलब निगेट कर रहा है एजुकेशन आपको। हेल्थ न्यूट्रल्स है, मैरिज बताता नहीं आपको, मतलब निगेट कर रहा है। चाइल्ड बर्थ बताता नहीं है, कैरियर, प्रोफेशंस न्यूट्रल्स हैं, आपको लिटिगेशंस न्यूट्रल्स नहीं बता रहा है। मतलब यदि हम लोग सारे इवेंट को देखें तो बुध उच्च के होने के बावजूद भी वैसा फल हमें नहीं दे रहते हैं जैसा हम लोग सोचते हैं, या जैसे हमारे भारतीय ज्योतिष में बताया गया है कि कोई भी ग्रह यदि अपने उच्च राशि में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किसके नक्षत्र में बैठे हुए छठे घर में। तो छठे घर में जो नक्षत्र होते हैं वो होते उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के जो स्वामी हो गए वो सूर्य हो गए, हस्ता के जो स्वामी हो गए वो चंद्रमा हो गए आपको, और चित्रा के जो स्वामी हो गए वो मंगल हो गए। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं चंद्रमा के बारे में बताता हूं। यदि वो हस्ता नक्षत्र में बैठे हुए छठे घर में है तो वो अपने फल तो देंगे तीसरे और छठे का, साथ में वो चंद्रमा का भी फल देंगे। चंद्रमा यहाँ क्या बता रहा, मेष लग्न में चौथे घर का स्वामी है चंद्रमा। यदि वो 11वें घर में बैठ गया तो बुध की दशा में तीसरा घर, चौथा घर, छठा घर और 11वें घर का फल देगा। तो शिक्षा खराब, हेल्थ कुछ बताता नहीं, विवाह नहीं बता रहा है मेरे को, चाइल्ड बर्थ नहीं बता रहा है मेरे को। हाँ, इसमें 4 और 11 आपको मिले हुए हैं और 3, 11 भी आ रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इनको परमिशंस, 3, 11 का मतलब है कि परमिशंस मिलने की, आपको अनुमति मिलने की पूरी संभावना। यदि आप इस दशा में किसी प्रकार का परमिशन अनुमति चाहते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा विदाउट डिले। चौथा और 11वां घर, चौथा घर हमारे एसेट को बताता है, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे व्हीकल को बताता है। तो आप इसकी दशा में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, और अन्यथा और सारा कुछ न्यूट्रल्स हो गया। अब मान लीजिए छठे घर में बुध यदि चित्रा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो चित्रा के स्वामी मंगल हो गए, और मेष लगन में ऐसे मंगल पहले और 8वें का स्वामी है।
एक घर खराब आ गया मेरा, एक लगन का हो गया। लगन में एक तरह से कुछ बताता नहीं है, खाली हमारे सेल्फ को बताता है। यदि वो 12वें घर में बैठ जाते हैं मान लीजिए, तो बुध की दशा में तीसरा घर, पहला घर, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, 3 घर बुरे आ गए। 6, 8, 12। एजुकेशन चौपट, हेल्थ पूरी तरह से खराब, बीमार होगा तो जल्दी उठ नहीं पाएगा, जल्दी उसका हेल्थ सुधर नहीं पाएगा, सर्जरी होगा, शल्य चिकित्सा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन रहेंगे, खर्चा होगा, नुकसान होगा। प्रोफेशंस पूरा डिनाय। मैरिज एक तरह से कहिए कि जातक को यदि शादी किए होंगे, जातक यदि शादी हो गई होगी तो शादी के बाद परेशानियां इतनी बढ़ेगी कि ये तलाक तक नौबत आ सकती है आपको, और तलाक होने की संभावना आपको हो सकती है। साथ में 3 और 12 है तो छोटी मोटी यात्राएं बताते हैं आपको, अन्यथा सारे चीज खराब है। देखिए, छठे घर में रहने के बावजूद बुध उच्च के कहलाते हैं, फिर भी यदि वो नक्षत्र में भी बैठते हैं तो फिर भी कोई अच्छा फल हमें नहीं देते हैं। अब मानते हैं कि बुध मेष लगन में 7वें घर में बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे? तीसरे के फल देंगे, छठे के फल देंगे और 7वें के फल देंगे। साथ में यदि वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए वो भी देखना हम लोग जरूरी हो जाता है। 7वें घर में जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के स्वामी हो गए मंगल, स्वाति के स्वामी हो गए राहु और विशाखा के स्वामी हो गए गुरु। मंगल के बारे में मैं बता दिया कि 7वें घर में भी यदि वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो जातक ज्यादातर सारा इवेंट खराब ही करेगा। डिपेंड करता है जो कौन से घर में मंगल बैठे हुए हैं। यदि अच्छे घर में बैठे हो तो थोड़ा अच्छा होगा, बुरे घर में तो वो दशा जो बुध की जितने साल की दशा आ रही है या जितने साल की अंतर आ रही है, जितने प्रंतर आ रहे हैं, बुरा ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। तो कोई उपाय नहीं, कोई रत्न नहीं, कोई मंत्र नहीं। मंत्र पढ़ने से खाली आपको शांति मिलेगी और कुछ नहीं। मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, विशाखा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिसके स्वामी गुरु हो गए, तो गुरु भी मेष लगन में 9वें और 12वें का स्वामी हो गया, एक घर खराब मिल गया। और यदि वो 5वें घर में मान लीजिए बुध बैठ गए, कहीं 5वां 9वां हम लोग कहते हैं लक्ष्मी स्थान में कहा जाता है हमारे भारतीय ज्योतिष में। तो जब भी बुध की दशा आएगी, तीसरे का फल देंगे, 5वें का फल देंगे, छठे का फल देंगे, 9वें का फल देंगे, 12वें का फल देंगे। मतलब 3, 5, 6, 8, 12, फिर 3 घर, 2 घर बुरे हो गए, छठे और 12वें। तो एजुकेशन खराब, हेल्थ न्यूट्रल्स, मैरिज बताता नहीं, चाइल्ड बर्थ खराब, प्रोफेशंस कैरियर खराब। बस खाली जातक यदि प्रेम संबंध में रहेंगे तो प्रेम संबंध विच्छेद होने का इसमें दिखाता है, 5, 6 और 12 दिखाता है। अब मान लीजिए कि बुध हमारे मेष लग्न राशि में 8वें घर में बैठ गए, तो अपना जो फल तो देंगे वो खराब ही देंगे। या तीसरे, छठे, 8वें घर, 2 घर बुरे हो गए, हमेशा खराब रिजल्ट, शिक्षा के लिए खराब, हेल्थ कुछ बताता नहीं, प्रोफेशंस कैरियर खराब, मैरिज खराब, चाइल्ड बर्थ बताता नहीं, लिटिगेशन खराब। किसके नक्षत्र बैठे हुए देख लेते हैं। तो 8वें घर में वो विशाखा के हो गए, अनुराधा के हो गए और ज्येष्ठा नक्षत्र हो गए। विशाखा के स्वामी हो गए आपको गुरु हो गए, अनुराधा के स्वामी आपको शनि महाराज हो गए और ज्येष्ठा के स्वामी खुद बुध हो गए। अब यदि मान लीजिए वो 8वें घर में वो अनुराधा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो अपने फल तो देंगे 3, 6, 8 का, साथ में शनि के फल देंगे। शनि मेष लगन में कुछ अच्छे पोजीशंस में उनका घर है, 10वां और 11वां घर दिखाता है। यदि वो दूसरे घर में बैठ जाते हैं, यदि वो चौथे घर में बैठ जाते हैं, यदि वो 9वें घर, 5वें घर में अच्छे घर में बैठते हैं तो शनि अच्छा करेंगे। मान लीजिए शनि 7वें घर में बैठे हुए हैं,
तो बुध की दशा में जो फल देंगे वो तीसरे के देंगे, छठे का, सातवें का, आठवें का, 10वें का और 11वें का। तो मैरिज हो जाएगा। मैरिज, हाँ, मैरिज के बाद कुछ परेशानियां आ सकती है, कहीं छठा घर और 10वां घर इन्वॉल्व है, लेकिन मैरिज होगा। कहीं दूसरा घर, सॉरी 7वां घर और 11वां घर भी इन्वॉल्व है, तो मैरिज हो जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं अपने भारतीय ज्योतिष में या भारत में हम लोग देखते हैं कि जनरली मैक्सिमम लोग की मैरिज हो जाती है। चाइल्ड बर्थ बताता नहीं है। प्रोफेशंस अच्छा रहेगा, कहीं 10-11 आ रहे हैं, 6-8 आ रहे हैं, लेकिन 6-8 को बीट कर देंगे वो 10-11। परेशानियां कैरियर में आएगी, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाएगी, फिर बढ़ोतरी होगी, फिर परेशानी आएगी, फिर बढ़ोतरी होगी, मतलब ओवरऑल ठीक रहेगा। लिटिगेशंस में भी विजय पा सकते हैं। कुछ लिटिगेशंस होगा, हल्का फुल्का फाइन देकर आप छूट सकते हैं। आप बाहर से ही आप लोग मिल बांट के सुलह कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बुध 8वें घर में, बुध के नक्षत्र में, तो वो खुद 3-6-8, उनका नक्षत्र भी 3-6-8 बताएगा। मतलब इस दशा में भी जो अपने नक्षत्र में 8वें घर में बैठते हैं, सारे इवेंट खराब करेंगे वो अपने। इसी प्रकार हम लोग को बुध के बारे में किसी भी जातक की कुंडली यदि आपके पास आती है, यदि आप अपनी ही खुद कुंडली देख रहे हैं और बुध की दशा चल रही है, तो आप इस प्रकार अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और इस प्रकार आप अपने भूत के बारे में भी आप मिला सकते हैं कि क्या सही में ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटी थी या ऐसी घटना घटने वाली है। तो उसका हम लोग पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। हम लोग को चिंता नहीं होगा। कुछ उपाय यदि होता है तो यदि अच्छे हैं बुध, तो बुध के रत्न पहन सकते हैं। खराब है तो उनके मंत्र, उनके दान कीजिए, थोड़ा सा खराबी कम होगा, टोटली खराबी कम नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।